नमस्कार दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये बात सही भी है। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने दैनिक कामों को कर पाएंगे। लेकिन हम लाख कोशिश भी कर लेते हैं, पर कई बार हमारे मस्तिष्क को कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो घेर लेती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है सर दर्द की। आज हम इसी सर दर्द के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर विजय सरदाना जी, जो कि हैं वरिष्ठ प्रोफेसर और हेड है न्यूरोलॉजी विभाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब मस्तिष्क की बात आती है तो सर दर्द उसके साथ जुड़ जाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अक्सर कहा जाता है कि ये कॉमन है, तो आप सबसे पहले यही बताइएगा कि ये सर दर्द कितना कॉमन है? ये बहुत कॉमन है और इतना कॉमन है कि हर इंसान को, हर ऑलमोस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग को कभी ना कभी लाइफ में सर दर्द जरूर महसूस होता है। कई प्रकार सर दर्द के हैं जो बहुत कॉमन हैं, कई अनकॉमन हैं, कई रेयर भी हैं, लेकिन सबको मिला करके हेडेक एक, अब आप देखते भी हैं आपके आसपास, फैमिली में, ऑफिस प्लेस पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेडेक कितना कॉमन है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम बात करें तो 5 में से पाँचों को कभी ना कभी सर दर्द ज़रूर होता है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो सर दर्द होता है उसके बेसिकली कारण क्या होता है? और आपने बात की कई तरह के सर दर्द होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सर दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके ज़्यादातर कारण जो हैं वो डेंजरस नहीं होते। मोर देन 90% पेशेंट्स में जो कारण होते हैं वो इस तरह के कारण नहीं होते कि उनसे हमें कोई जान का खतरा हो या उनसे कोई हमें लॉन्ग लास्टिंग नुकसान हो। लेकिन कुछ परसेंटेज, बड़ी स्मॉल परसेंटेज में कारण ऐसे भी होते हैं जो जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं और जो गंभीर होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, निदान की ज़रूरत होती है। जो सबसे कॉमन कारण दर्द के होते हैं वो दो होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि मोर देन 75% से ज़्यादा पेशेंट्स जिनके होते हैं। एक तो टेंशन टाइप हेडेक और एक माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसा कॉमन शब्द है जिससे हम सब लोग परिचित हैं और कई लोगों ने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, माइग्रेन को। तो ये जो दो दर्द हैं वो सबसे कॉमन दर्दों में आते हैं। मतलब हमें जो अभी आपने सिम्टम्स बताया उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी। अब हम आते हैं माइग्रेन के ऊपर। आपने बोला माइग्रेन का भी दर्द जो होता है वो सर दर्द का एक प्रकार होता है। अब कैसे पहचाने हम लोग कि हमें आम सर दर्द नहीं है, माइग्रेन का दर्द हो रहा है? उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, माइग्रेन बड़ा एक कॉमन तरह का दर्द है और माइग्रेन के भी वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट तरह का माइग्रेन है, जिसको कि कॉमन माइग्रेन भी कहा जाता है, टेक्निकल नाम तो उसका दूसरा है, तो वो उसमें आधे सिर में रोगी के दर्द होता है, बारंबार होता है और थ्रॉबिंग पेन होता है, जिस तरह से कोई नस धड़क रही हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ हो, दोनों तरफ भी हो सकता है। दर्द जो है साइड चेंज भी कर सकता है। उल्टी की फीलिंग कुछ रोगियों को उसमें हो सकती है। उस वक्त रोशनी अच्छी नहीं लगती कुछ रोगियों को। कोई शोर कर रहा हो तो भी अच्छा नहीं लगता, उनका मन करता है कि अंधेरे कमरे में सो जाएं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका वर्क आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, तो आपका दिन एक तरह से आधा अधूरा सा हो जाता है। और इसका ड्यूरेशन जो है 4 से 72 घंटे कुछ भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर अटैक और डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। तो वो अगर सपोज़ करिए आप इस तरह की कंडीशन अगर 2 से 3 दिन रहेगी तो आपकी वर्क एफिशिएंसी ज़रूर एडवर्सली उसमें इफेक्टेड होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो आधा शीशी का दर्द हम लोग कहते हैं तो वो दाईं भाग में भी हो सकता है, कभी बाईं में भी हो सकता है, पूरे सर में भी हमारे हो जी हाँ, सकता जी है। हाँ। और हम जिसके बाईं ओर हुआ है उसके दाईं ओर भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सी साइड होना है। हाँ, प्रिडोमिनेटली जिस पेशेंट को एक साइड में होता है ज़्यादातर उसी साइड में होता है, लेकिन
ये कोई रूल नहीं है, और दूसरी साइड भी ये दर्द हो सकता है और पूरे सर में भी हो सकता है। बिल्कुल। एक बात जुड़ती है, जब सर दर्द की बात आती है डॉक्टर साहब, तो अक्सर हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी ये कहाँ तक सही है कि वास्तव में हमें ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ये एक तरह की, मैं इसको कहूँगा कि भ्रांति है। हम्म। ज़्यादातर जो कॉमन कारण होते हैं सर दर्द के, उनका हेडेक से कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं होता। माइग्रेन के पेशेंट्स को अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है, और टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी हो सकता है। हाँ, अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर एकदम सडनली बहुत ही हाई डिग्री का बढ़ जाए, तो उनमें जो एसोसिएटेड ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से सर दर्द होता है, लेकिन वो अनकॉमन है। अगर जनरलाइज आप मेरे से आंसर पूछें तो एक जनरलाइज आंसर तो यही है कि ज़्यादातर केसेस में हेडेक का ब्लड प्रेशर से रिलेशन नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं माइग्रेन की, हमने बात की, तो क्या कोई उम्र होती है कि इस उम्र में ही ज़्यादा होगा, या बच्चे भी इससे ग्रसित होते हैं इस बीमारी के देखिए, साथ? फीमेल्स को ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, हम्म। और एडोलेसेंट उम्र से शुरू हो सकता है, कई बार बच्चों में 8-9 साल की उम्र से भी शुरू हो जाता है, और कॉमनली जो होता है 20 साल 18 साल से ऊपर शुरू होता है, और बुढ़ापे तक चलता है। हम्म। प्रेगनेंसी में कई लोगों को फॉर्चुनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी कम महसूस होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भी फ्रीक्वेंसी जो है वो माइग्रेन की कई पेशेंट्स में कम हो जाती है। तो उम्र बहुत एक बड़ा दायरा है उम्र का जिसमें माइग्रेन हो सकता है। अक्सर ये होता है कि हम लोगों को सर दर्द होता है, चलिए सर दर्द ही तो है, हम अपने आप से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, हम डॉक्टर्स की सलाह भी नहीं लेने जाते हैं। तो कितना सही है ये खुद से खुद का इलाज करना? ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा हम लोग डिस्करेज करते हैं। सबसे पहले तो आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी अंदर बीमारी कौन सी है, क्या ये हार्मलेस वेस्कुलर हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है, या किसी दूसरी तरह का हेडेक है, और फिर आपको उस दवा की डोज और उसकी लिमिट नहीं मालूम। जो सर दर्द जिनके फ्रीक्वेंटली होता है उसको प्रिवेंशन करने की ड्रग्स लेने की बजाय वो हेडेक को ख़त्म करने की जब मेडिसिन लेते हैं तो ओवर मेडिकेशन के चांसेस होते हैं, और ओवर मेडिकेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और तो और ओवर मेडिकेशन से, पेन किलर से भी हेडेक इंड्यूस हो सकता है। कई लोगों को ये नहीं मालूम कि हेडेक की जो आप दवाएं लेते हैं, अगर उनको आप प्रेस्क्राइब तरीके से ना लें, अधिक डोजेज में अपने तरीके से लें, तो वो भी हेडेक इंड्यूस कर सकती है। बिल्कुल, हम यही कहेंगे हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं कि हम अपना खुद इलाज ना करें। अगर हमारे सर दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से दिखा करके जो दवाइयाँ डॉक्टर हमें दें उन्हीं दवाइयों को हम लें। इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे आपसे, आपने माइग्रेन के साथ साथ एक नाम और लिया था, टेंशन हेडेक। इसके बारे में ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टेंशन हेडेक भी बड़ा कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। रादर मैं तो कहूँगा कि माइग्रेन से भी ज़्यादा कॉमन है, और इसमें जो है दर्द माइग्रेन से थोड़ा सा भिन्न होता है। रोगी ये कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे सिर को किसी ने बांध दिया हो, भारीपन सिर में हो, सिर में जैसे सुन सा हो गया हो, और वो थ्रॉबिंग कैरेक्टर नहीं होता सर का, और आमतौर पे ये पूरे सिर में होता है। और इसके साथ जो दूसरे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, अगर आप लिख करें पेशेंट से डिटेल में पूछें तो वो ज़रूर कोई ना कोई फैक्टर इस तरह का निकलता है, तो वो भी उसके साथ में एसोसिएटेड होता है, और ये कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता है। एपिसोडिक हेडेक नहीं होता, जिस तरह से कि बार बार हेडेक होता है माइग्रेन में, ही उस तरह का हेडेक नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि टेंशन हेडेक कब होता है, और इसका तो शायद इलाज हम बात करें तो टेंशन को जितना जल्दी हम रिलीज़ कर देंगे, हमारा सर दर्द भी उतनी जल्दी सही हो जाएगा। देखिए, टेंशन को रिलीज करना भी उतना आसान नहीं होता। अगर उतना आसान होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सिर दर्द क्यों होता। सही बात है, ये बात भी आपने सही कहा है। कई लोग अपने अंदर की उलझन को खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत होती है। और टेंशन टाइप हेडेक में भी आपको चिकित्सक को बताना चाहिए, और अगर आवश्यक हो तो साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेनी चाहिए इवैल्यूएशन में। फिजिशियन की मदद की ज़रूरत हो तो फिजिशियन की मदद भी लेनी चाहिए।
और प्रॉपरली अगर उसका कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जो कॉजेटिव फैक्टर अगर है, उसको हम जान लें और उसको टारगेट करें, तो चाहे वो मेडिकेशन से करें, चाहे नॉन मेडिकल जो ट्रीटमेंट हैं उनसे करें, तो रोगी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और इसमें शायद हम योगा का अगर साथ लें तो बहुत जी, फ़ायदा मिल सकता है। देखिए योगा और मेडिटेशन का रोल है, ये प्रूवन रोल है हेडेक में। टेंशन टाइप हेडेक में तो है ही, कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें माइग्रेन में भी बताया गया है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। ऐसा कोई भी कार्य जिससे आप रिलैक्स होते हो, चाहे वो योगा हो चाहे मेडिटेशन हो, उसका इसमें रोल होता है। एंसिलरी रोल तो होता ही है। मेडिकेशंस का रोल अपनी जगह है, पेन किलर्स का रोल अपनी जगह है, लेकिन इन चीज़ों का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी साथ में मैं कहूँगा कि एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, इनको भी रोगी के हित में। अच्छा, एक और बीमारी आती है जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्टिगो, चक्कर आना। जी, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कॉमन भ्रांति, कई बार वर्टाइगो को लोग हेडेक से कंफ्यूज करते हैं। ट्रू सेंस में वर्टाइगो जो है, या तो आपके सर का घूमना या एनवायरनमेंट का घूमना, अगर वो है तो उसको वर्टाइगो कहते हैं। लेकिन ये शब्द बड़ा लूजली यूज़ किया जाता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स के लिए। आमतौर पे वर्टाइगो जो होता है वो कान की वजह से होता है, कुछ कंडीशंस ब्रेन की भी होती हैं जिनकी वजह से वर्टाइगो होता है। लेकिन एक बड़ा रेयर वैरायटी का माइग्रेन भी होता है, वर्टिजिनस माइग्रेन जिसको बोलते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर वैरायटी का माइग्रेन होता है, और उसके बारे में कॉमन लोगों को इस तरह से इस फोरम पे एजुकेट करना ठीक नहीं है। वो एक स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस है जो कि कई चीज़ों को रूल आउट करने के बाद उसका निदान किया जाता है। तो उसका निदान एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर आम तौर पे वर्टाइगो हेडेक से भिन्न होता है, उसके कारण भी भिन्न होते हैं, उसका निवारण भी भिन्न होता है। बिल्कुल। हम माइग्रेन और आपने अभी टेंशन हेडेक की बात करी, इस पे हम बात आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बात यहाँ पर शब्द यूज़ किया था कि गंभीर सर दर्द का, कि इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन हम कब पहचानें कि जो हमारा सर दर्द हो रहा है वो बहुत गंभीर है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सर दर्द की गंभीरता को कुछ सिम्टम्स जो हैं उनसे पहचाना जा सकता है। अगर सर दर्द 50 साल की उम्र के बाद पहली दफ़ा हुआ हो, अगर सर दर्द का ड्यूरेशन कम हो और वो पहली दफ़ा लाइफ में हुआ हो, उसकी सीवेरिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा सर दर्द पहले कभी नहीं हुआ हो, और एकदम सडन हो, जैसे अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और अभी किसी ने जैसे हथौड़ा मारा सर पे और आपका बिल्कुल सर दर्द हो गया। अगर कुछ डेंजरस सिम्टम्स सिर दर्द के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे लकवा, आँख की रोशनी जाना, बेहोशी होना, मृगी का दौरा आना, ये अगर सिम्टम्स भी अगर हेडेक के साथ एसोसिएटेड हैं तो भी इसका मतलब वो गंभीर प्रकृति का हेडेक है, और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के उचित निदान एवं उपचार करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो गंभीर सर दर्द होता है उसके लक्षण तो हमें बता दिए, लेकिन ये जो सर दर्द गंभीर है इसके कारण क्या है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक डेंजरस कारण है जो सब लोग जानते ही हैं, और नाम से ही बड़ा हॉरिफाइंग लगता है। अगर कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो, या खून की नस बंद हो, तो उससे हेडेक हो सकता है। लीकेज हो ब्लड का किसी एन्यूरिज्म के जरिए, सबरेक्नोइड हेमरेज, उसमें उसके कारण भी हेडेक हो सकता है। इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये भी इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। पेशेंट को अगर सर की चोट लगी हो और अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसके कारण भी सर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कॉमन गंभीर कारण हैं, हालांकि रेयर कारण तो बहुत से हैं। वो मैं फिर कहूँगा कि वो स्पेशलिस्ट पे छोड़ना चाहिए। जो कॉमन कारण गंभीर तरह प्रवृत्ति के दर्द के हैं वो ये हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद डॉक्टर जैसा कहे वैसा हमें करना चाहिए। जी। आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी माइग्रेन की, सर दर्द की, टेंशन, हेडेक की और जो चक्कर आना जो बीमारी होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत हमको जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब दी है। अब बात आती है कि हमें ये सारी बीमारियाँ हम चाहेंगे नहीं हो,
लेकिन फिर भी किसी कारण से हो जाते हैं, माइग्रेन भी हो गया और हमारे सर दर्द भी हो रहा है, तो इसके उपचार के लिए हमें कितनी जल्दी डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? अपने हेडेक को सभी को एक बार तो गंभीर मानना चाहिए, हम्म। उसी में उनकी भलाई है। हालांकि जैसा मैंने कहा, ये ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो गंभीर नहीं होते हेडेक के, लेकिन एक बार चिकित्सक को आप दिखा लें, वो अगर जो भी डायग्नोसिस निदान आपका करें, जो भी आपको बताएं, अगर वो कहें गंभीर नहीं है तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं। टेंशन टाइप हेडेक में जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज है, आप डॉक्टर के साथ सहयोग करके खुलकर उसको बताएं और इवैल्यूएशन में सहयोग दें, उसमें आपका भी फ़ायदा है। जहाँ तक माइग्रेन की बात है, माइग्रेन के दर्द को कई बार जो है टाला नहीं जा सकता। रूटीन चेंज होने से होता है, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, किसी को बाज़ार जाने से होता है, किसी को फंक्शन में जाने से होता है, किसी को शोरगुल में होता है, किसी को ट्रैवल करने से होता है, किसी को धूप में जाने से होता है। हर आदमी के अलग अलग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन एक लाइफ के रूटीन में कई बार इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये करना भी पड़ता है। तो और कई बार बिना किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के भी माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन कई बार अनअवॉइडेबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस से। आप वो चीज़ अवॉइड करें जिसके खाने से माइग्रेन हो या जिसके करने से माइग्रेन हो, अगर कर सकते हो तो। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जड़ से चला जाएगा। हम ये भी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि यू हैव टू लिव विद योर माइग्रेन। आप अपने आप को माइग्रेन के हिसाब से एडजस्ट करें, जितना भी संभव हो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ सालों के बाद रोगी को खुद मालूम होता है कि मेरे क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, मैं कैसे उसको कम कर सकता हूँ, कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ, बच सकता हूँ। तो जहाँ यथासंभव कर सकते हो तो उसको करें, अदरवाइज जो डॉक्टरी सलाह से आपको जो मेडिकेशंस दी गई हैं उनकी मदद लें। बिल्कुल, हमें डॉक्टर की जो सलाह है उसको मानना चाहिए और जो उपचार इसका यही है कि हम डॉक्टर से संपर्क करके जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ दे रहे हैं, वो दवाइयाँ हम टाइम से लें। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उसको एक्सटेंड नहीं करें, जितना वो देते हैं उतना ही लें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें, और वो जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं उसको ज़रूर लें। वो आपकी माइग्रेन में फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को कम करने के में काम आएगी, और आपके कई दिन जो हैं बच सकते हैं, कई आवर्स बच सकते हैं, आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी हमें दी, लेकिन कहते हैं ना कि हम ये चाहता है हर व्यक्ति कि ये माइग्रेन हो या सर दर्द हो, हमें हो ही ना। तो ऐसी कौन-सी सावधानियाँ हैं जिन्हें हम अगर बरतते हैं अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन के अंदर, तो शायद हम सर दर्द से या माइग्रेन से या टेंशन हेडेक से हम दूर रह सकते हैं? वो आप बताएँगे। मैं इसका जवाब कुछ हद तक तो दे चुका हूँ कि देखिए, हर कोई ये चाहता है कि बीमारी को टैकल करने का तरीका भी सबसे अच्छा यही है कि बीमारी को होने ही ना दें। जी। लेकिन माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग फ्रीक्वेंसी से होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं, पर कई बार उसको पूरा एबॉलिश नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि उसको कोई 2-3 महीने में एक बार अटैक होता है तो ना होने के बराबर ही है, क्योंकि और कोई लाइफ का डेंजर नहीं होता और कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है। कुछ माइग्रेन ऐसे होते हैं, वो भी बड़े रेयर होते हैं, वो भी मैं एक जनरल फोरम पे डिस्कस ना करके, जैसे माइग्रेन एक पक्षाघात के साथ एसोसिएटेड माइग्रेन होता है, कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन होता है, एक विजुअल ऑरा से ऑडिटरी ऑरा, एबनॉर्मल खुशबू या एबनॉर्मल फ्लैशेस ऑफ लाइट के साथ जो माइग्रेन होता है वो भी होता है। लेकिन ये जो डायग्नोसिस हैं ये एक डॉक्टर्स द्वारा ही दिए जाने चाहिए रोगी को, ना कि रोगी खुद इन डायग्नोसिस को सोचे, क्योंकि इनके पीछे रेड फ्लैग्स भी होते हैं, कई गंभीर बीमारियां भी सिमिलर सिम्टम्स से होती हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने हमें बताया, सर दर्द के लक्षण भी बता दिए, कारण भी बता दिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, अक्सर जो लोग होते हैं डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। एक तो ये आता है कि जो ये इलाज है, कहीं हमारा सर दर्द का इलाज महंगा तो नहीं है? और सबसे एक और सवाल आता है कि ये सर दर्द हमारे जो हो रहा है, इसका पता नहीं कब तक हमारा इलाज चलेगा, कब तक हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सर दर्द अगर कॉमन वैरायटी का है और वो हिस्टोरिकली बिल्कुल क्लियर कट है, तो कई बार
उसमें किसी जांच की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सभी सिर दर्द में सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता होती है। जहाँ पे आवश्यकता होती है चिकित्सक उसे करवाते हैं, जिससे कि गंभीर प्रवृत्ति के हेडेक को एक तरह से रूल आउट किया जा सके। तो ये सोचना गलत है कि ये इन चीज़ों का खर्चा होगा। हमारे स्टेट में तो सब कुछ वैसे ही फ्री है, तो उनको तो वैसे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रोगियों को, अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो। दूसरा ये है कि जो गोलियां टैबलेट्स आती हैं, वो जो कॉमन टेंशन टाइप हेडेक है और जो माइग्रेन है, उसकी ज़्यादातर टैबलेट्स जो हैं वो कोई कॉस्टली टैबलेट्स नहीं होती। अगर रोगी बाज़ार से भी लेना चाहे तो भी कॉस्टली नहीं है। अदरवाइज़ जो फ्री टैबलेट्स और जो फ्री जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो सुविधा ये है, उसका लाभ रोगी उठा सकते हैं। माइग्रेन का दर्द बहुत लंबा नहीं चलता। टेंशन टाइप हेडेक का जो ट्रीटमेंट है वो कई बार लंबा चल सकता है, लेकिन उसमें भी कोई इस तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी हो अगर आप बाज़ार से भी मेडिसिन लेते हैं। मैं फिर कहूँगा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो सुविधा निःशुल्क दवा की है, उसको उसका लाभ लेना चाहिए उसको, जिससे कि आपका वो खर्च जो है जांच का और दवा का बच सके। बिल्कुल। और वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं ना, अगर हमारी जान है तो जहान है। जी बिल्कुल। और हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा इलाज कितना महंगा है या हमारा इलाज कितना लंबा चलेगा। अगर उसका असर इस बात पर पड़ता है कि हम स्वस्थ हो जाते हैं, जी तो ये महंगा इलाज या लंबा इलाज कोई भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम कितने स्वस्थ हो चुके हैं। बरसों से हम लोग सुनते आए हैं कि प्रथम जो सुख है वो निरोगी निरोगी काया का है। है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है। जब तक आपकी काया ठीक नहीं होगी, आप कोई भी कार्य अपने फुल पोटेंशियल से नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एडवर्सली इफेक्टेड होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें अगर परेशानी हो रही है, हमें सबसे पहले जा कर के अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। जैसा डॉक्टर हमें कह रहे हैं वैसा हमें करना है, दवाइयाँ लेनी है, और ये नहीं सोचना है कि ये इलाज कितना लंबा चलेगा। एक बार हम शुरू तो करें। जब हम अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरा कदम भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। और शायद हम अपनी जो दैनिक जीवन की जो हमारी चर्या है उसको थोड़ा-सा अगर हम बदल लेते हैं, तो शायद बहुत सारी बीमारियों से हम दूर भी हो सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, आज के समय में अगर हम बात करते हैं, टेंशन हर व्यक्ति के पास होती है। हम लोग अगर बात करें फिज़िकली, हम लोग काम कम करते हैं, हमारा मेंटली वर्क ज़्यादा हो जाता है, और मस्तिष्क के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा ज़ोर रहता है। मस्तिष्क ही हमारा सबसे ज़्यादा काम करता है, जबकि हम कहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हम आज के समय में इसको उल्टा कर दें तो शायद ज़्यादा सही रहेगा कि हमारा मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रह पाएगा। जी देखिए, काम करना कंपल्शन है। काम ओवर द ईयर्स सभी के पास बढ़ा है, काम का प्रेशर बढ़ा है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। लेकिन हर एक इंसान को अपना अलग तरीका खोजना चाहिए रिलैक्सेशन का, अपना तरीका सोचना चाहिए कि बीच में ईज़ आउट होने का, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी भी बनी रहे। आप हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसमें कुछ भी ऐसा करिए जो आपके इंटरेस्ट का हो, उसमें आप रिजुवनेट हो सकते हैं, दोबारा से एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है। ये साइकिल पूरे दिन चले तो आप हो सकता है 2-4 घंटे ज़्यादा काम कर सकते हैं, और स्ट्रेस लेवल भी आपका कम रहेगा। तो ऐसे कई तरीके हैं जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी टाइप पर डिपेंड करता है। वो रोगी अगर चाहे तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की या न्यूरोलॉजिस्ट की या और अप्रोप्रिएट डॉक्टर की सलाह ले सकता है। बिल्कुल, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी है कि सर दर्द क्या है, माइग्रेन क्या है, उसका इलाज क्या है, टेंशन हेडेक क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को आपने यहाँ पर बताया है। सही बात है दोस्तों, कि हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, ताकि जो ये बीमारी है सर दर्द की, वो बीमारी से हम बच सकें। आज हमने यहाँ पर बात की डॉक्टर विजय सरदाना जी से, सर दर्द के बारे में, उनके कारणों के बारे में हमने जाना। अगली बार फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे एक नई बीमारी के साथ। उसके कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी। आभार आपका। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।